तो कहानी शुरू होती है एक बैंक से, जहां पर कुछ चोरों ने एक बैंक पर कब्जा कर लिया होता है। यहाँ पर बैंक के सामने एफबीआई की पूरी टीम खड़ी होती है और यहाँ पर जो चोरों का ग्रुप होता है उसमें दो बच्चे भी होते हैं जो कि उस चोरों के लीडर के ही होते हैं। और यहीं पर उनका एक मेंबर होता है जिसका नाम होता है आर्ट। और आर्ट रियलिटी में एक एफबीआई का सीक्रेट एजेंट है, जहाँ पर उसे काम मिला है कि वो इन चोरों के ग्रुप में शामिल हो जाए और फिर इन्हें पकड़वा दे। लेकिन यहाँ पर एफबीआई सामने से काफी ज्यादा परेशान होती है और वो अटैक करने वाली होती है। और अंदर आर्ट हर किसी को सरेंडर करने के लिए मना रहा होता है। वो सबसे ये बोलता है कि वो लोग बच करके नहीं निकल पाएंगे और उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। और यहाँ पर लीडर के दो बच्चे भी हैं जिनकी जान जा सकती है, पर वो लीडर इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। और अब तक एफबीआई का सब्र टूट चुका होता है और वो अटैक करने वाली होती है। यहाँ पर आर्ट कॉल पे बोलता है कि उसे थोड़ा टाइम और चाहिए, लेकिन अब एफबीआई की टीम रुकती नहीं है और वो लोग बैंक में अटैक कर देते हैं। और इस अटैक में सारे चोर और वो दोनों बच्चे सभी मारे जाते हैं। और जिस बात का असर आर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, बाद में वो जाता है और हार्टले को मुक्का भी मार देता है। हार्टले वही इंसान है जो कि इस पूरे ऑपरेशन का हेड होता है। उसके बाद आर्ट का एक मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और ऐसा बोला जाता है कि उसे डिल्यूजनल पैरानोया है, तो इस वजह से वो अब से अंडरकवर एजेंट नहीं रहेगा और उसका काम होगा लोगों के ऊपर नजर रखना और ऐसा ही ऑफिशियल वर्क करना। मतलब कि वो काम जिसमें आर्ट सबसे ज्यादा अच्छा होता है उसे वहाँ से हटा दिया जा रहा होता है। इस बात से आर्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, पर फिर वो मान जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम एक स्कूल में एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है साइमन। साइमन एक स्पेशल बच्चा है जो कि ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब कि वो जल्दी से इमोशंस को समझ नहीं पाता और वो लोगों को जल्दी याद नहीं कर पाता है। लोगों को याद करने के लिए उसके पास एक कार्ड्स होते हैं, जिन कार्ड में उसके मम्मी पापा, उसके घर का एड्रेस, उसके बस के ड्राइवर का नाम, उसके टीचर का नाम, ऐसे ही काफी सारी चीजें लिखी होती हैं। और वो इन्हीं कार्ड्स को पढ़ के हर किसी को याद करता है। लेकिन यहाँ पर वो जीनियस भी होता है, मतलब कि वो कोई भी मैप बहुत इजीली याद कर लेता है और कोई भी पजल बहुत इजीली सॉल्व कर लेता है। उसकी टीचर यहाँ पर उसे पजल्स की बुक देती है ताकि वो बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ में चुपचाप जाकर के बैठ जाए। और जब वो यहाँ पर अपने घर आता है तो उसकी मम्मी उसे सूप का पैकेट देती है। फिर वो पानी में सूप के पैकेट को डालता है, अपना सूप बनाता है और ऊपर चला जाता है। और वहाँ पर वो पजल्स की बुक को ओपन करता है और उसके सामने एक पजल आता है। ये पजल देखते ही वो थोड़ी ही देर में इसे सॉल्व कर लेता है। और इस पजल में एक नंबर होता है, वो इस नंबर को कॉल करता है और ये नंबर उसे पजल को सॉल्व करने के बाद ही मिला होता है। अब ये नंबर होता है नेशनल सिक्योरिटी का। जैसे ये नंबर रिंग होता है वैसे एक आदमी जो कि वहाँ पर बैठा होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो यहाँ पर इस बच्चे से बात करता है और उसका नाम पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कॉल कट हो जाता है और वो यहाँ पर उसकी माँ की आवाज को सुन लेता है जो कि साइमन को बुला रही होती है। वो जान जाता है कि इस बच्चे का नाम साइमन है। ये एनएसए नाम की एक एजेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट चला रही होती है। यहाँ पर लोगों का काम होता है कि वो सभी अंडरकवर सीक्रेट एजेंट जो कि देश के बाहर अलग अलग जगह पे अपने मिशंस को पूरा कर रहे हैं और कोई भी उनकी आइडेंटिटी को नहीं जानता है, इस एजेंसी का काम उनके उन्हीं सीक्रेट्स को बचा करके रखना होता है। मतलब कि वो उनकी पहचान किसी को भी पता चलने नहीं देते हैं। और इसी के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था और इस सिस्टम का नाम था मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कोडिंग का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके कोड्स इतने ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि उन्हें कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। उन्होंने इस कोड्स के कई सारे टेस्ट किए होते हैं और ये कोड दो लोग बना रहे होते हैं। वो दो लोग जो कि इस कोड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उन्होंने सारे टेस्ट तो कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन फिर वो एक आखिरी टेस्ट करते हैं। उनका आखिरी टेस्ट ये होता है कि कभी कभी ह्यूमंस कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि कोई ह्यूमन इस कोड को सॉल्व कर ले। और इसके लिए वो इस कोड को एक पजल के फॉर्म में एक पजल बुक में प्रिंट करा देते हैं और इसी कोड के अंदर एक नंबर होता है। अब अगर कोई इस कोड को सॉल्व कर लेगा तो वो उस नंबर के ऊपर कॉल करेगा और ऐसा ही आज हुआ होता है। और ये देख करके वो दोनों ही एम्प्लॉय शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मर्क्यूरी एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी डीकोड नहीं कर सकता, बल्कि उसे तो एक 9 साल के बच्चे ने डीकोड कर दिया होता है। अब इस बात को वो अपने सीनियर को बताते हैं जिसका नाम होता है कूड्रो। कूड्रो एक लेफ्टिनेंट होता है और यहाँ पर उसकी एक मीटिंग चल रही होती है। वो यहाँ पर अलग अलग फोर्सेस जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, इन सबको ये बोल रहा होता है कि वो सभी लोग अपने अपने सिस्टम में मर्क्यूरी सिस्टम को ऐड कर ले, जिसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी को कोई भी कभी भी डिकोड नहीं कर पाएगा। और सभी लोग इस बात के लिए उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि किसी ने उसे डिकोड कर लिया है। अब यहाँ पर उसके जो दोनों एम्प्लॉय होते हैं वो उसे सारी बातें बता देते हैं। कुड्रो के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है और वो जल्द ही पता कर लेता है कि साइमन कौन है और वो कहाँ पर रहता है। वो अपने दोनों एम्प्लॉयज को बोलता है कि साइमन एक बच्चा है जो कि ऑप्टिमिस्टिक है और उसने इस कोड को डीकोड कर दिया। अगर ये बात बाहर निकलती है तो कूड्रो की बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि अभी तो उसे बहुत ज्यादा तारीफ मिल रही है। तो अब यहाँ पर कूड्रो एक हिटमैन को हायर करता है और उसे ऐसा बोल देता है कि वो जा करके साइमन की पूरी फैमिली और साइमन को मार दे। और नेक्स्ट सीन में हम एक कॉप को देखते हैं जो कि साइमन के घर उसके फादर से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर जैसे उनके घर के अंदर जाता है वो साइमन के मम्मी पापा को वहीं पर
ही शूट करके मार देता है और अब वो साइमन को उसके रूम में ढूंढने लगता है। साइमन अपने रूम में ही छिप जाता है, इसलिए उसे साइमन नहीं मिलता है। तब तक यहाँ पर किसी ने एम्बुलेंस को बुला दिया था, तो उस किलर को वहाँ से निकलना पड़ता है। पर वो जाते जाते जो अपनी गन होती है वो साइमन के पिता के हाथ में पकड़ा देता है, ताकि ऐसा लगे जैसे कि ये लोग आपस में शूट करके मारे गए हैं, मतलब कि ये केस मर्डर और सुसाइड का बन जाए। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम आर्ट को देखते हैं, जो कि अपना बोरिंग सा काम कर रहा होता है कि तभी उसे पुलिस का कॉल आता है। पुलिस ने उसे एक नया काम दिया है। यहाँ पर उसका काम है साइमन को ढूंढने का, क्योंकि उन्हें उस घर में अभी तक साइमन नहीं मिला होता है। अब आर्ट जाता है उस पूरे क्राइम सीन पे, जहाँ पर वो साइमन के रूम में जाता है। यहाँ पर वो साइमन के रूम में एक अलमारी देखता है, जिसके पीछे एक सीक्रेट छोटी सी जगह होती है और यहीं पर ही साइमन छिपा होता है। वो साइमन को बाहर निकाल लेता है, जो कि काफी ज्यादा चीख रहा होता है, क्योंकि साइमन किसी भी स्ट्रेंजर से ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो स्ट्रेंजर का टच करना भी पसंद नहीं करता। इसके बाद वो साइमन को जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और पूरे रास्ते साइमन चीखता रहता है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में आर्ट को पता चलता है कि साइमन ऑप्टिमिस्टिक है और अब तक आर्ट ये भी समझ जाता है कि ये केस सुसाइड और मर्डर का नहीं है, बल्कि यहाँ पर 2 मर्डर हुए और किलर अभी भी खुला घूम रहा है। इसलिए वो साइमन के साथ में एक कॉप को रखता है सिक्योरिटी के लिए और वहाँ से निकल जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो उसे दोबारा से वही लड़का याद आता है जिसकी बैंक में डेथ हो गई थी। उसे बुरा लगता है और वो दोबारा से साइमन को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। पर अब यहाँ पर वो ये देखता है कि वहाँ पर वो जो गार्ड उसने रखा था वो था ही नहीं। अब वो जा करके जब रिसेप्शन पे पता करता है तो यहाँ पर रिसेप्शन की लेडी उसे ये बोलती है कि साइमन के मम्मी पापा ने कॉल करके बोला था कि साइमन को बच्चों वाले वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए और उन्हें सिक्योरिटी की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन साइमन के माता पिता तो मर चुके हैं। आर्ट समझ जाता है कि कोई साइमन को भी मारना चाहता है। इसके बाद वो साइमन को ढूंढते हुए बच्चों वाले पार्ट में जाता है और वहीं पर उसे एक डॉक्टर मिलता है। जब आर्ट यहाँ पर साइमन के बेड के पास में जाता है तो डॉक्टर उसे ऐसा बोलता है कि उसके सिर में कुछ चोट लग गई थी, तो हमने उसे एक्सरे रूम में भेज दिया है, जो कि 2 फ्लोर और ऊपर है। अब आर्ट यहाँ पर जब एक्सरे रूम में पहुंचता है तो देखता है कि वो रूम खाली होता है। वो समझ जाता है कि वो जो डॉक्टर था वो डॉक्टर नहीं था, वो किलर था। इसके बाद वो वापस जाता है और साइमन को ढूंढने लगता है, पर लकीली वो साइमन को पहले ढूंढ लेता है, क्योंकि वो एक रूम में साइमन के शैडो को देख लेता है, जहाँ पर साइमन बेड के नीचे छिपा होता है। अब वो साइमन को लेता है और लिफ्ट के अंदर चला जाता है। यहाँ पर लिफ्ट में भी वो किलर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक और लेडी होती है तो उसके सामने वो कोई भी किलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उस किलर को इस तरीके से सबको मारना था कि कोई भी सबूत ना छूटे। और इसी मौके का फायदा उठा के आर्ट साइमन के साथ में वहाँ से निकल जाता है। वो एक एम्बुलेंस को लेता है और वहाँ से जाने लगता है। पर अब यहाँ पर एक कार से उसका पीछा किया जाता है और उसके ऊपर गोलियां भी चलती हैं, पर फिर भी उनसे बच जाता है और एम्बुलेंस से बाहर निकल के एक जगह पे छिप जाता है। ये जगह रेलवे लाइन के बगल में होती है। अब साइमन यहाँ पर खड़ा होता है और ऐसे ही रेलवे लाइन के ऊपर चलने लगता है। सामने से ट्रेन आ रही होती है। वो कभी भी मर सकता था, लेकिन यहाँ पर भी आर्ट उसे बचा लेता है और अब वो ट्रेन रुक जाती है और ये दोनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। ट्रेन के अंदर भी एक और किलर बैठा होता है, लेकिन आर्ट यहाँ पर उसे मार देता है। इसके बाद आर्ट साइमन को लेकर के टॉमी के घर पे जाता है, जहाँ पर टॉमी पहले तो थोड़ा सा नाराज होता है, पर बाद में वो मान जाता है। यहाँ पर आर्ट उसे उसकी कार की कीज लेते हैं और साइमन के साथ में निकल जाता है। अब यहाँ पर आर्ट और साइमन रात कार में ही बिताते हैं। आर्ट को सोने के लिए नींद की पिल लेने की आदत थी, तो वो पिल्स लेकर के सो जाता है और सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि साइमन गायब है। वो साइमन को ढूंढता है तो साइमन उसे मिल जाता है। साइमन यहाँ पर अपने घर की तरफ को जा रहा होता है। अब आर्ट जाकर के उससे ये बोलता है कि वो उसे उसके घर लेकर के जाएगा और इसके बाद वो अपनी पिल्स को भी फेंक देता है। साइमन को यहाँ पर सारा रूट याद होता है और ये चीज आर्ट नोटिस करता है कि वो लोग जिस भी स्ट्रीट से निकल रहे हैं साइमन उनका नाम लेता जा रहा है। इसके बाद वो लोग साइमन के घर पे जाते हैं, जहाँ पर घर के अंदर जाते ही साइमन वही सारी चीजें रिपीट करता है जो कि वो रोज करता है। अपनी मॉम को बोलता है कि साइमन घर आ गया है। इसके बाद वो सूप बनाने के लिए जाता है और दोबारा से अपने रूम में जाता है और पजल्स को सॉल्व करने लगता है। जैसे ही उसके सामने वो पजल आता है जो कि उसने पहले सॉल्व किया था, वो उसे दोबारा से सॉल्व करता है और उसी नंबर पे कॉल करता है। आर्ट ये सारी चीजें देख रहा होता है और इस बार भी वो कॉल दोनों एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय उठाता है, जो कि अच्छा होता है। जब आर्ट उससे बात करता है तो वो कहता है कि वो यहाँ पर साइमन को बचाना चाहता है और वो उसे एक ईमेल भेजेगा आइंस्टाइन नाम से, और इसी के बाद वो कॉल कट हो जाता है। अब उन दोनों एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा होने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो पहला एम्प्लॉय होता है वो ये बोलता है कि साइमन के मम्मी पापा को कूडरो ने मरवा दिया है और साइमन की जान भी खतरे में है और वो उसे बचाना चाहता है। और इसके बाद वो आइंस्टाइन नाम से एक ईमेल भेज देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर आर्ट को घर में आते हुए एक नेबर देख लेती है, तो वो पुलिस को बता देते हैं और अब आर्ट यहाँ
पर साइमन के साथ में भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जब यहाँ पर आर्ट FBI के ईमेल्स में चेक करता है तो उसे आइंस्टाइन नाम का एक ईमेल मिल जाता है। उसने एम्प्लॉय से बात करते हुए उसे बता दिया था कि वो FBI में काम करता है। यहाँ पर आइंस्टाइन नाम का जो ईमेल होता है उसके अंदर भी एक कोड होता है। साइमन तुरंत ही उस कोड को डिकोड कर देता है जिसमें ये लिखा होता है कि उसे एक जगह पे 12 बजे मिलना है। इसके बाद आर्ट साइमन को लेकर के एक कैफे में जाता है। वहाँ पर एक लड़की से जानबूझ करके टकरा जाता है और फिर उससे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि वो कुछ देर के लिए साइमन के साथ में बैठ जाए, उसका ख्याल रखे और वो थोड़ी देर में वापस आएगा। लड़की मान जाती है और उस लड़की का नाम स्टेसी होता है। साइमन को स्टेसी के साथ में छोड़ करके आर्ट उसी जगह पे जाता है और उस एम्प्लॉय से मिलता है। वो एम्प्लॉय उसे सारी बात बता देता है, मर्क्यूरी सिस्टम के बारे में, कूड्रो के बारे में और साइमन क्या कर सकता है इसके बारे में। पर तभी वहाँ पर पीछे से कोई तो उस एम्प्लॉय को शूट कर देता है। आर्ट उसे देख लेता है और उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन क्योंकि ये शूटिंग एक शहर में हुई थी तो वहाँ पर कई सारे CCTV कैमरास लगे होते हैं। आर्ट एक CCTV कैमरा की फुटेज को ले लेता है FBI का कार्ड दिखा के, और अब वो यहाँ पर टॉमी से बात करता है। वो टॉमी को फुटेज में दिख रहे किलर के बारे में पता करने के लिए बोलता है और इसके बाद वो साइमन को वापस से लेता है और पब में चला जाता है। पब में उससे मिलने के लिए टॉमी आता है जो कि उसे ये बताता है कि वो किलर एक मरा हुआ सोल्जर है, मतलब कि ऑफिशियली उसकी डेथ हो गई है, लेकिन रियल में वो अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पर टॉमी को फाइनली आर्ट के ऊपर बिलीव हो गया है और वो उसका साथ देना चाहता है। पर यहाँ पर आर्ट ये बोलता है कि उसकी फैमिली है और बच्चे हैं तो वो उनके साथ में रहे। दूसरी तरफ जो सेकंड एम्प्लॉय होता है, जब उसे ये पता चलता है कि उसके फ्रेंड को कूड्रो ने मरवा दिया है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के पास में जाता है जो कि उसके साथ में ही काम करती है और वो उसे सारी बातें बता देता है। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ये बोलती है कि वो हर चीज को टैप कर रहे होंगे, फोन्स को, ईमेल्स को, हर चीज को, लेकिन फिर भी वो टाइपराइटर को टैप नहीं कर सकते। तो सारी चीजें टाइपराइटर में लिख करके जिसे भी चाहे उसे सेंड कर सकता है। तो वो एम्प्लॉय वहाँ पर एक टाइपराइटर को खरीद लेता है और अपने घर जाता है और वो 2 लेटर लिखता है। एक लेटर वो एक ऑफिशियल एजेंसी को लिखता है और दूसरा वो आर्ट के लिए लिखता है, और दोनों में यही बातें होती है कि किस तरीके से कूड्रो सबको मरवा रहा है। और जैसे वो इस लेटर को पूरा करता है वो कार्बन की कॉपीज को डस्टबिन में फेंक देता है, पर तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और उसे शूट करके मार देता है और उन लेटर्स को वहाँ से लेकर के निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर आर्ट और साइमन के पास में कोई भी जगह नहीं होती है तो वो लोग स्टेसी के घर में चले जाते हैं। आर्ट ने स्टेसी के बैग पे उसकी कंपनी का नाम देख लिया था तो वहाँ से उसके घर का एड्रेस निकलवा लेता है। उसके लिए करना काफी आसान होता है क्योंकि FBI एजेंट होता है। यहाँ पर पहले तो स्टेसी उसे घर के अंदर लाना नहीं चाहती है, पर जब वो छोटे साइमन को देखती है तो वो मान जाती है। अब सुबह सुबह वो जो एम्प्लॉय होता है उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए उसके घर पे जाती है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसके BF को मार दिया गया है। और अब वो जो कार्बन की कॉपीज होती है वो उन्हें ले लेती है और उन्हें ले करके वो FBI के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि उसे आर्ट से मिलना है। ये बातें टॉमी को पता चल जाती है और वो वक्त रहते उसे वहाँ से निकाल लेता है। वहाँ से वो उसे आर्ट से मिलवाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर वो आर्ट को लेटर दे देती है और सारी बातें बता देती है। आर्ट उस लेटर को रख लेता है और अब वो स्टेसी के घर में वापस जाता है। स्टेसी उसे बोलती है कि उसे यहाँ से निकलना है और उसे अपने काम करने के लिए जाना है। आर्ट उसे मना लेता है कि वो थोड़ी देर के लिए साइमन के साथ में रुक जाए और वो कल तक वापस आ जाएगा। स्टेसी इसके लिए मान जाती है और इसके बाद आर्ट जाता है टॉमी से मिलने के लिए। वो टॉमी से ये बोलता है कि वो कूड्रो से मिलने के लिए जा रहा है और इसके बाद वो टॉमी को वही लेटर देता है। वो कहता है कि इसके ऊपर उस एम्प्लॉय के साइन तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कार्बन प्रिंट है तो इसके ऊपर जरूर उसके फिंगरप्रिंट छूट गए होंगे, जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि ये लेटर उसी ने लिखा है। और टॉमी इस सबूत को रख लेता है और इसके साथ आर्ट ये भी कहता है कि साइमन को प्रोटेक्शन की जरूरत है, वरना उसे किसी भी वक्त मार दिया जाएगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कूड्रो के घर में एक आलिशान पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर आर्ट जाता है। कूड्रो आर्ट को लेकर के पीछे वाले रास्ते से किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर बहुत सारी उसकी वाइन्स की बोतल रखी होती है, और ये सब देख के समझ में आ रहा होता है कि कूड्रो काफी ज्यादा रिच है। अब आर्ट यहाँ पर कूड्रो की एक वाइन की बोतल को उठा लेता है तो कूड्रो से ये बोलता है कि बोतल वापस रखो, क्योंकि वो बोतल काफी महंगी होती है। मतलब कूड्रो के लिए साइमन जैसे छोटे बच्चे की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी वाइन है। पर आर्ट उसकी बात को इग्नोर करता है, बोतल को ओपन करता है और वाइन पीने लगता है। और इसके बाद वो कूड्रो को धमकी देता है। वो उसे उस लेटर की कॉपी दिखाता है और ये बोलता है कि वो सबके सामने इजीली प्रूव कर देगा कि कूड्रो ने क्या किया है। और इसके बाद पूरी दुनिया को कूड्रो को जवाब देना होगा कि कैसे उसके बनाए हुए इतने बड़े कोड को एक छोटे से बच्चे ने डिकोड कर दिया, और साथ में जो पूरी कंट्री की हर जगह बेइज्जती होगी वो अलग। कूड्रो को अपनी इज्जत की बहुत ज्यादा चिंता होती है और आर्ट उसकी इसी बात को ट्रिगर करता है
पर फिर यहाँ पर कूड्रो ज्ञान देने लगता है। वो ये कहता है कि वो एक बच्चे की जान के बदले में वो कितने सारे ऑफिसर्स की आइडेंटिटी को छिपा रहे हैं, वो कितने सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर आर्ट उसकी सारी अच्छी अच्छी बातें सुन करके उसको किक करता है और फिर ये बोलता है कि उसके पास 36 आवर्स है और उसके सामने एक डील रखता है। वो कहता है कि वो साइमन को प्रोटेक्शन देगा, दोबारा कभी भी साइमन को नहीं मारेगा और टीवी पर सबके सामने आकर के ऐसा एक्सेप्ट करेगा कि एक छोटे से बच्चे ने उसके पूरे कोड को डीकोड कर दिया है और साइमन के लिए एक ऑफिशियल सिक्योरिटी का लेटर आएगा, चाहे वो प्रेसिडेंट से आए चाहे वो किसी से भी आए, इस बात से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आर्ट चाहता है कि हर किसी को साइमन के बारे में पता चल जाए ताकि उसे चुपके से साइड से मारा ना जा सके। और इसके बाद आर्ट वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते कूड्रो की काफी सारी वाइन्स की बोतल तोड़ देता है। इसके बाद जाकर के आर्ट टॉमी को कॉल करता है। वो कहता है कि साइमन को यहाँ से निकालना होगा और इसके लिए टॉमी ये बोलता है कि सारी तैयारियां हो गई है, बिल्डिंग के टॉप पे एक चॉपर आएगा रात में और साइमन को लेकर के वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें कूड्रो सुन रहा होता है क्योंकि उसने हर किसी के फोन को टैप करा रखा होता है। और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर स्टेसी को एक कॉल आता है, पर जैसे ही स्टेसी कॉल को रिसीव करती है कॉल कट हो जाता है। कॉल के दूसरी तरफ आर्ट होता है जो कि ये देखना चाह रहा था कि स्टेसी सेफ है या फिर नहीं, लेकिन स्टेसी इस बात से डर जाती है और वो तुरंत ही टॉमी से कांटेक्ट करती है और टॉमी उसे सेफ प्लेस पे भेज देता है। अब जब यहाँ पर आर्ट वापस आता है तो पहले तो परेशान होता है, लेकिन टॉमी से बात करके उसे पता चल जाता है कि वो दोनों सेफ हैं, तो वो शांत हो जाता है। इसके बाद टॉमी को उसका सीनियर मिलने के लिए बुलाता है जहाँ पर उसके सामने कूड्रो होता है। टॉमी का सीनियर इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होता है कि टॉमी कूड्रो के अगेंस्ट जा रहा है और उसके अगेंस्ट किसी सबूत को टेस्ट करवा रहा है और कूड्रो भी यहाँ पर टॉमी को झाड़ करके निकल जाता है। पर कूड्रो के जाने के बाद टॉमी अपने सीनियर को पूरा प्रूफ दिखा देता है। वो उसे वो लेटर को दिखाता है और ये बोलता है कि टेस्ट पूरे हो गए और इस लेटर पे उस एम्प्लॉय के फिंगरप्रिंट्स हैं, तो मतलब कि कूड्रो गलत काम कर रहा है। और अब यहाँ पर जो टॉमी का सीनियर होता है वो उसकी तरफ को हो जाता है और साइमन को FBI की सिक्योरिटी मिल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर स्टेसी साइमन को लेकर के एक बिल्डिंग में आती है जहाँ पर उसे आने के लिए बोला गया था और वहीं पर उसे बिल्डिंग के टॉप पर कूड्रो मिलता है। कूड्रो स्टेसी से ये बोलता है कि वो लोग यहाँ पर साइमन की सिक्योरिटी के लिए आए हैं और आगे उसे चॉपर से लेकर के निकल जाएंगे। पर अब जब यहाँ पर चॉपर आने वाला होता है कि तभी वहाँ पर FBI अटैक कर देती है और ये सारा प्लान आर्ट का होता है। यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर कूड्रो का बॉडीगार्ड हर किसी को मार रहा होता है और ये बॉडीगार्ड वही किलर होता है और कूड्रो गुस्से में साइमन को उठा करके चॉपर के अंदर डालने लगता है कि तभी चॉपर के अंदर से उसे एक लात मिलती है क्योंकि वहाँ पर आर्ट होता है। आर्ट उसी चॉपर के अंदर बैठ करके नीचे आया होता है और अब यहाँ पर वो कूड्रो से फाइट करना शुरू कर देता है और इस बीच में वो इधर उधर भागते हुए साइमन को भी बचा रहा होता है। अब यहाँ पर दोनों लड़ते लड़ते एकदम बिल्डिंग के लास्ट में आ जाते हैं जहाँ पर कूड्रो साइमन को छत से फेंकने की कोशिश करता है, पर अब तक यहाँ पर सब्र का बांध टूट चुका होता है और आर्ट यहाँ पर कूड्रो को शूट करके मार देता है और साइमन को बचा लेता है। कूड्रो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और नीचे उसकी डेथ हो जाती है। और अब क्योंकि यहाँ पर सारे प्रूफ आ गए हैं तो आर्ट के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं होता है और FBI सब कुछ हैंडल कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ वक्त बाद का जहाँ पर एक स्कूल में साइमन पढ़ रहा होता है और यहीं पर उससे मिलने के लिए आर्ट आता है। साइमन के बारे में उसे बता दिया गया होता है कि साइमन ज्यादा देर तक किसी को याद नहीं रख पाता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो आर्ट को भूल चुका हो और यही रीजन होता है कि शायद साइमन को अपने मम्मी पापा के मरने का दुख भी नहीं होता क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं रहता। पर जब यहाँ पर आर्ट साइमन से मिलने के लिए जाता है तो साइमन उसे पहचान लेता है और हक कर लेता है। इससे ऐसा लगता है कि शायद साइमन को आर्ट याद है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है मर्क्यूरी राइजिंग जो कि 1998 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।